Welcome viewers and students. Moving on with our video series on English grammar. Today we are going to do exercise 10, which is also going to be the first exercise of our new chapter, the noun. ग्रामर में हमारी वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10, जो कि हमारे नए अध्याय द नाउन की पहली एक्सरसाइज भी होगी। चैप्टर द नाउन एक्सरसाइज 10 आपकी स्क्रीन्स पर। सबसे पहले समझते हैं शब्द नाउन को। एज द डेफिनेशन गोज, द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। शब्द नाउन का अर्थ है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, माल, गुण, विचार, सामान, समुच्चय आदि का नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, माल, गुण, विचार, भावना आदि के नाम को कहते हैं नाउन। हमारा निर्देश है फाइंड आउट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों में एरर्स का पता लगाएं। पहला वाक्य, द स्टोर सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। वाक्य में एरर को जानने से पहले नियम से रूबरू हो लीजिए। पहला नियम, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर फॉर बीइंग अनकाउंटेबल। नीचे दी गई नाउन्स हमेशा सिंगुलर ट्रीट की जाती हैं क्योंकि वे अनकाउंटेबल हैं। इंग्लिश में जिन नाउन्स को नहीं गिना जा सकता उन्हें अनकाउंटेबल या मैस नाउन्स कहा जाता है और उन्हें ट्रीट किया जाता है एक वचन या सिंगुलर की तरह। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स नीचे दी गई हैं, उन्हें पढ़ते हैं। फर्नीचर आप जानते हैं, डस्ट है धूल, डर्ट मैल, वाटर एयर आप जानते हैं, बैगेज लगेज का अर्थ है सामान, एडवाइस सलाह, इंफॉर्मेशन सूचना, वेस्टेज ट्रैफिक आप जानते हैं, ब्रेकेज है टूट फूट, ब्रेड है रोटी फूड आप जानते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट इंटरेस्टिंग शब्द है। मशीनरी का अर्थ है संयंत्र और इक्विपमेंट का अर्थ है साजो सामान। सीनरी, ज्वेलरी आप जानते हैं, स्टेशनरी, एजुकेशन, गार्बेज, आयन। शब्द आयन के उच्चारण पर विद्यार्थी ध्यान दें, इसे आयरन न कह के आयन कहा करें। लॉ, हेयर, डैमेज, सपोर्ट, वुड, वर्क, ग्लास एटसेट्रा। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें, आप फर्नीचर नहीं गिन सकते किंतु चेयर्स, टेबल्स, बेंचेस आसानी से गिन सकते हैं। फर्नीचर अनकाउंटेबल है। आप फर्नीचर अनकाउंटेबल होने के कारण अ पीस ऑफ फर्नीचर या एन आइटम ऑफ फर्नीचर तो अवश्य कह सकते हैं, पर अ फर्नीचर नहीं। तो कहिए एन आइटम ऑफ फर्नीचर या पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक उसी तरह आप पानी नहीं गिन सकते, वाटर अनकाउंटेबल है, पर बॉटल्स ऑफ वाटर या मग्स ऑफ वाटर या जग्स ऑफ वाटर या बकेट्स ऑफ वाटर जरूर गिनी जा सकती हैं। एयर अनकाउंटेबल है किंतु हवा का झोंका हो तो अ गस्ट ऑफ एयर हो सकता है। लगेज अनकाउंटेबल है। लगेज, अलगेज या लगेजेस कहना गलत होगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए, एन या 2, 3, 4 आदि नहीं लगा सकते, तो अलगेज या 2 लगेजेस गलत है, किंतु अ ब्रीफ केस, 2 सूट केसेस, 3 बैग्स संभव है। एडवाइस नहीं गिनी जा सकती पर सजेशंस गिने जा सकते हैं। ठीक इसी तरह ये कहना तो गलत होगा अ ट्रैफिक, किंतु अ व्हीकल कहना गलत नहीं होगा क्योंकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, व्हीकल्स या वाहन काउंटेबल है। ब्रेड अनकाउंटेबल है पर ब्रेड की स्लाइसेस या पीसेस या बंस जरूर गिने जा सकते हैं। ठीक उसी तरह मशीनरी और इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है। पूरा संयंत्र या साजो सामान कहलाता है मशीनरी अथवा इक्विपमेंट, किंतु डिवाइसेस, टूल्स या मशीन्स अवश्य गिने जा सकते हैं। सीनरी अनकाउंटेबल है तो क्या सीन्स अवश्य गिने जा सकते हैं। ज्वेलरी एक मैस या अनकाउंटेबल नाउन है किंतु ऑर्नामेंट्स काउंटेबल हैं। ठीक उसी तरीके से हेयर अगर सिर या शरीर पर ग्रोथ के रूप में हो तो अनकाउंटेबल माने जाते हैं। मत कहिए योर हेयर्स आर ब्लैक, कहिए योर हेयर इज ब्लैक। शरीर या सिर पर ग्रोथ के रूप में हेयर अनकाउंटेबल है, किंतु अगर कहीं बाल की लट पड़ी हो, बाल की जुल्फ पड़ी हो तो हम उसे काउंटेबल मानते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर बाल बिखरे हैं, देयर आर हेयर्स ऑन द बेड, या फिर खाने पीने की चीज़ में बाल की लटें हो तो हम कह सकते हैं देयर आर 2 हेयर्स इन दिस मग ऑफ मिल्क। सामान्यतः एक ग्रोथ के रूप में हेयर अनकाउंटेबल है। आयन अनकाउंटेबल है, लौह अनकाउंटेबल है, किंतु बार्स या रॉड्स ऑफ आयन अवश्य गिनी जा सकती हैं। ठीक उसी तरह वर्क अनकाउंटेबल है। वर्क एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकता। हम नहीं कह सकते आई हैव अ वर्क और 2 वर्क्स। हाँ, जॉब्स या टास्क्स अवश्य काउंटेबल हैं। यू कैन हैव मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल टास्क्स। वर्क अनकाउंटेबल है, इसलिए ये कहना आई हैव अ वर्क गलत है, कहिए आई हैव अ पीस ऑफ वर्क। ठीक उसी तरह डैमेज भी अनकाउंटेबल है, कितना भी नुकसान हो। एक इससे मिलता जुलता शब्द है डैमेजेस, जिसका अर्थ नुकसान बिल्कुल नहीं है, जिसका अर्थ है क्षतिपूर्ति या भरपाई या कॉम्पेंसेशन। तो अब इस रोशनी में देखते हैं ऊपर दिए हुए सवाल को। द स्टोर सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट एक अनकाउंटेबल नाउन है।
प्लूरल में नहीं आ सकती, इक्विपमेंट होगा ना कि इक्विपमेंट्स। कैपिटल यू चिन्ह है अनकाउंटेबल नाउन्स का। हमारा करेक्शन ऑप्शन सी में है। सही वाक्य होगा द स्टोर सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आप सीख चुके हैं इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है किंतु डिवाइसेस, टूल्स, मशीन्स काउंटेबल है। तो अगर आप ये कहते हैं रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस तो फिर ये वाक्य सही होता। फिलहाल इक्विपमेंट्स में से एस हटा दीजिए, इक्विपमेंट कीजिए। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नियम को और पक्का करते हैं, सिखलाई को रीइंफोर्स करते हैं कुछ और एग्जाम्पल सेंटेंसेस की मदद से। सो लेट्स रीइंफोर्स द लर्निंग। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर अब पढ़ते हैं। हर लेट फादर वंस गिव मी अ वैल्यूएबल एडवाइस। आप सीख चुके हैं एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, कैपिटल यू चिन्ह है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके पहले ए या एन नहीं हो सकता, 2, 3, 4 आदि भी नहीं हो सकते। हमारा करेक्शन होगा हर लेट फादर वंस गिव मी अ वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल है किंतु देयर कैन बी अ पीस ऑफ एडवाइस, या फिर वैकल्पिक तौर पर गिव मी अ वैल्यूएबल सजेशन, क्योंकि सजेशंस अवश्य गिने जा सकते हैं। लगेज नहीं गिने जा सकते तो क्या, ब्रीफ केसेस, सूट केसेस तो गिने जा सकते हैं। वाटर नहीं गिना जा सकता तो क्या, बॉटल्स या बकेट्स ऑफ वाटर गिनी जा सकती हैं। एडवाइस नहीं गिनी जा सकती तो क्या, सजेशंस तो गिने जा सकते हैं, वो तो काउंटेबल है। तो या तो कहें अ वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस अथवा कहें अ वैल्यूएबल सजेशन। दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, सवाल संख्या 3। वी नीड एटलीस्ट 5 वाटर्स टू क्वेंच एवरीबडीज थर्स्ट। क्वेंच का अर्थ है बुझाना। हमें 5 पानी चाहिए, गलत है। 5 वाटर्स नहीं हो सकता क्योंकि वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, किंतु 5 बॉटल्स ऑफ वाटर या 5 जग्स ऑफ वाटर जरूर हो सकता है। वी नीड 5 बॉटल्स ऑफ वाटर टू क्वेंच एवरीबडीज थर्स्ट। हर किसी की प्यास बुझाने के लिए हमें 5 बॉटल या 5 जग्स या 5 मग्स भी हो सकता है, 5 बकेट्स भी हो सकता है। क्वेंच एवरीबडीज थर्स्ट हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 4। वी रैन इनटू हैवी ट्रैफिक्स ऑन आवर वे टू दिस प्लेस इन द मॉर्निंग। आप संयोग या अकस्मात किसी चीज़ या स्थिति में पड़ जाते हैं तो यू रन इनटू इट। वी रैन इनटू हैवी ट्रैफिक, संयोग से हमें बहुत भारी ट्रैफिक मिला जब हम यहाँ आ रहे थे सुबह। करेक्शन कहाँ है, करेक्शन यहाँ है। ट्रैफिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैस नाउन है। वी रैन इनटू हैवी ट्रैफिक हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट, सुबह यहाँ आते वक्त हमारा आमना सामना हुआ या हम फंस गए भारी ट्रैफिक में। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 5 आपकी स्क्रीन पर। आई कांट थिंक ऑफ अ सिंगल फर्नीचर इन माई हाउस दैट इज लेस देन 10 years old। मुझे कोई भी ऐसा एक भी फर्नीचर का पीस या आइटम याद नहीं आता मेरे घर में जो 10 साल से कम पुराना हो। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। अ सिंगल फर्नीचर नहीं होगा, अ सिंगल पीस ऑफ फर्नीचर या आइटम ऑफ फर्नीचर हो सकता है। I can't think of a single piece of or item of furniture in my house that is less than 10 years old। करेक्शन ऑप्शन बी की जद में है, यही आपका आंसर होगा। फर्नीचर आप जानते हैं एक अनकाउंटेबल नाउन है। The passengers are expected to mind their own luggages। माइंड का अर्थ है देखभाल करना, to take care of something। पैसेंजर से उम्मीद है कि वे अपने सामान की खुद देखभाल करें। लगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। आर एक्सपेक्टेड टू माइंड देयर ओन लगेज होगा, ना कि लगेजेस। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अगला सवाल, सवाल संख्या 7। द लोकल गाइड शेयर्ड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन विथ अस। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। शेयर्ड अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन विथ अस, हमारे साथ में लोकल गाइड ने बहुत उपयोगी सलाह शेयर की। आंसर सी होगा। और अगला सवाल, सवाल संख्या 8। द यंग वुमन्स हेयर्स वर गोल्डन ब्राउन। आप जानते हैं हेयर्स सिर या शरीर पर ग्रोथ के रूप में अनकाउंटेबल नाउन मानी जाती है। हेयर्स नहीं हेयर होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर प्लूरल नहीं सिंगुलर होगी। अंतिम रूप से वाक्य बनेगा द यंग वुमन्स हेयर वॉज गोल्डन ब्राउन। उस युवा महिला के बाल सुनहरी भूरे थे। हेयर्स वर नहीं, हेयर वॉज। नियम को और पक्का करते हैं कुछ और उदाहरणों की सहायता से। लेट्स रीइंफोर्स व्हाट वी हैव लर्न्ड। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए कुछ और एग्जांपल सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर अब पढ़ते हैं। शी सेज दैट शी कांट कम टुडे एज शी हैज मेनी वर्क्स टू फिनिश बिफोर सनसेट।
वो कहती है कि आज वो आने में असमर्थ है क्योंकि उसे सूर्यास्त से पहले बहुत से काम फिनिश करने हैं, पूरे करने हैं। आप जानते हैं वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्क्स नहीं हो सकता, सिर्फ वर्क होगा। इसके अतिरिक्त मैनी भी नहीं हो सकता। मैनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन्स को मॉडिफाई करने के लिए। जिन नाउन्स को नहीं गिन सकते उनके साथ हम प्रयोग करते हैं मच का। अंतिम रूप से यह वाक्य हो सकता है, शी सेज दैट शी कांट कम टुडे एज शी हैज मच वर्क टू फिनिश बिफोर सनसेट। ऑल्टरनेटिवली हम जानते हैं पानी नहीं गिन सकते तो क्या, पानी के जग्स, मग्स, बकेट्स, बॉटल्स तो गिनी जा सकती हैं। लगेज नहीं गिना जा सकता तो क्या, ब्रीफ केसेस, सूट केसेस, बैग्स तो गिने जा सकते हैं। वर्क नहीं गिना जा सकता तो क्या, हम पीस ऑफ वर्क गिन सकते हैं या फिर टास्क या जॉब गिन सकते हैं। किसी निर्धारित कार्य को कहते हैं टास्क या जॉब, तो वैकल्पिक तौर पर हो सकता था शी हैज मेनी टास्क्स टू फिनिश बिफोर सनसेट। तो फिर वाक्य पढ़ा जाएगा, शी कांट कम टुडे एज शी हैज मच वर्क टू फिनिश या मेनी टास्क्स या मेनी जॉब्स टू फिनिश बिफोर सनसेट। हमारा आंसर हर स्थिति में ऑप्शन सी ही होगा। आगे बढ़ते हुए, हाउ मेनी ब्रेड्स वुड यू लाइक टू हैव विथ योर ऑमलेट। ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। ब्रेड के एक पीस को हम पीस ऑफ ब्रेड या स्लाइस ऑफ ब्रेड कहते हैं। आंसर होगा हाउ मेनी ब्रेड्स नहीं, हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या पीसेस ऑफ ब्रेड वुड यू लाइक टू हैव विथ योर ऑमलेट। आप अपने ऑमलेट के साथ ब्रेड की कितनी स्लाइसेस लेना चाहेंगे। आंसर ऑप्शन ए की जद में है, यही आपका आंसर होगा। और अंतिम एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 11, ओपन द डोर्स एंड द विंडोज। दरवाजे और खिड़कियां खोलें टू लेट फ्रेश एयर्स कम इन। फ्रेश एयर्स नहीं, एयर अनकाउंटेबल नाउन है, हवा नहीं गिनी जा सकती। हवा के झोंके अलबत्ता गिने जा सकते हैं। यू कैन हैव मल्टीपल गस्ट्स ऑफ एयर, पर मल्टीपल एयर्स नहीं होगा। लेट फ्रेश एयर कम इन, दरवाजे और खिड़कियां खोलिए ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। विद्यार्थी ध्यान दें, अंग्रेजी भाषा में एयर्स एक अलग शब्द है जिसका अर्थ है अभिमानी व्यवहार। अक्सर प्रयोग करते हैं टू पुट ऑन एयर्स या फिर टू गिव वन सेल्फ एयर्स के रूप में। यहाँ पर अर्थ हवा से है, एयर अनकाउंटेबल नाउन है। आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 10। आई होप यू मैनेज टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एक्सरसाइज में सिखाए गए नियम पर मास्टरी पाने के लिए वीडियो को फिर से देखें और बेहतर होगा अपने खुद के एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। थैंक यू एंड बाय बाय।